हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिल्डा टाबा का मॉडल, जो करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये करिकुलम को बनाने का, डेवलपमेंट या विकसित करने का मॉडल है, जैसे कैसे हम करिकुलम बनाएं। तो इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि हिल्डा टाबा का जो मॉडल है वो है क्या। तो हिल्डा टाबा का जो गाइस मॉडल है, ये एक टीचर अप्रोच पे आधारित मॉडल है। यहाँ पे उसको हम कह सकते हैं कि ये शिक्षण केंद्रित मॉडल है। टाबा बिलीव दैट टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट नीड्स, सो दे शुड बी द वन टू डेवलप द करिकुलम। यानी कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो वही सबसे ज्यादा स्टूडेंट की नीड्स को समझते हैं, इसीलिए उन्हीं को करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। सो टापा मॉडल इज द ग्रास रूट अप्रोच। ग्रास, देखिए ग्रास का मतलब घास, जमीन पे उगी होती है। तो ये कैसा है, ये बॉटम यानी कि नीचे से, बॉटम अप अप्रोच है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको ग्रास रूट अप्रोच बोलते हैं। इस पे अभी मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगी कि ग्रास रूट अप्रोच क्या होती है। द मेन आइडिया टू दिस अप्रोच इज द नीड ऑफ द स्टूडेंट आर एट द फोर फ्रंट ऑफ द करिकुलम। यानी कि मेन जो है हमारे लिए करिकुलम की जो नीड्स हैं वो सबसे ज्यादा, स्टूडेंट की नीड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हिल्डा टाबा का जो मॉडल है, मैंने आपको भी बताया था कि इस अप्रोच पे है, ग्रास रूट अप्रोच पे है। तो ग्रास रूट अप्रोच क्या होती है? ग्रास रूट अप्रोच, करिकुलम इज डेवलप्ड बाय पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन, यानी कि हम सिर्फ उनके द्वारा करिकुलम को डेवलप करवाएंगे जो वास्तविक में, रियलिटी में उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि टीचर, स्टूडेंट एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनको हिंदी में हितधारक बोलते हैं, जैसे टीचर्स हो गया, पेरेंट्स हो गया, स्कूल से रिलेटेड लोग हो गए, प्रिंसिपल हो गए, स्टाफ हो गए, वो लोग जो हमारी इस चीज से जुड़े हुए हैं। तो टीचर, स्टूडेंट और मेजर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व द मेकिंग द ग्रास रूट मॉडल। तो ग्रास रूट मॉडल तब होगा जब नीचे से जो लोग उससे इन्वॉल्व होते हैं वो लोग उस पर काम करते हैं। थर्ड पॉइंट है, हिल्डा टाबा मॉडल इज बेस्ड ऑन द ग्रास रूट अप्रोच ऑफ करिकुलम। तो एक इसका एग्जाम्पल है, ग्रास रूट अप्रोच पे कई सारे मॉडल हो सकते हैं, तो हिल्डा टाबा एक एग्जाम्पल है ग्रास रूट अप्रोच का। एंड फोर्थ पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज डिसेंट्रलाइज, मींस डिसीजन मेकिंग वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट डन बाई हाईली अथॉरिटी। यानी कि जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक जो पॉलिसीज मेकर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, तो ये सारे लोग यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे। यहाँ पर चीजों को डिसेंट्रलाइज किया गया है और यहाँ पर जो डिसीजन है वो एक तरीके से सभी से मिलकर, जो नीचे टीचर हैं उनसे लिया जाएगा। तो इस अप्रोच को हम ग्रास रूट अप्रोच कहते हैं। अब देखिए हिल्डा टाबा मॉडल के कुछ स्टेप्स हैं। 7 स्टेप में ये मॉडल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छात्रों की नीड्स को यहाँ पे डायग्नोज करते हैं। बच्चों के क्या नीड्स हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनको डायग्नोज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देन हम यहाँ पर कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे हम इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो DFSO, तो इसका DFSO डेवलपमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, आपको पता है, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। DFSO यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ पर डायग्नोज किया और डायग्नोज करने के बाद हमने फॉर्मुलेट किया, देन हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद ऑर्गेनाइज कर दिया। तो DFSO इसका एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। उसके बाद हम सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो बच्चों के क्या अधिगम के अनुभव हैं उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। और सबसे 6 पॉइंट जो है उसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं लर्निंग के एक्सपीरियंस को, सबसे अंत में जाके हम इवेल्युएशन कर देते हैं। तो ये 7 पॉइंट में आपका हिल्डा टाबा मॉडल काम करता है। अब देखिए इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगे कि स्टूडेंट की शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं। उन आवश्यकताओं का निर्धारण करना सबसे जरूरी होता है। उसके बाद हम यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्यों का चयन करते हैं। उसके बाद विषय वस्तु का चयन करते हैं। उसके बाद हम विषय वस्तु को बनाते हैं, गठित करते हैं और फिर बच्चे को क्या क्या अधिगम के अनुभव है उनको सेलेक्ट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इस तरीके से, इस मॉडल से हम पूरी तरीके से करिकुलम का, पाठ्यक्रम का विकास कर देते हैं और सबसे अंत में जाकर हम यहाँ पर इवेलुएशन या मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट में मॉडल है, इसको आप समझ सकते हैं। और ये ग्रास रूट अप्रोच पे ध्यान में रख के बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए एंड थैंक यू सो मच।